क्या आप एक्टिव और पैसिव से डरते हैं? एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने से डरते हैं? पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने से डरते हैं? ये नहीं पहचान पाते कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, भले आप किसी भी क्लास में हो या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो, ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि ग्रामर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर ये टॉपिक आपको आता है तो आप सिर्फ एक्टिव पैसिव ही नहीं सीखते, बल्कि उसके साथ साथ अलग और भी टॉपिक सीख जाते हैं। तो आइए सीखना शुरू कर देते हैं एक्टिव एंड पैसिव का टेंस पार्ट। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं आपका होस्ट एंड होस्ट इम्तियाज उल्ला, जिसे आप इम्तियाज सर के भी नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कैसे टेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस के फॉर्म में। हालांकि ये फिफ्थ पार्ट है। अगर आपने पहले इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने ऑलरेडी और उसके बेसिक्स को पहले वीडियो में क्लियर किया हुआ है, उसे जरूर देख लीजिएगा। लिंक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर दोनों पर अपलोड कर दूंगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव और पैसिव की। एक्टिव होता क्या है? एक्टिव जिसमें जिसका फोकस, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट फोकस्ड में रहता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव उसको कहते हैं जिसमें वर्ब फोकस में रहती है, पूरा फोकस वर्ब के ऊपर रहता है और एक्शन हो रहा होता है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे किसी भी लाइन को पैसिव वॉइस कब कहेंगे, तो कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस एक्टिव में है या ये सेंटेंस पैसिव में है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि अगर पैसिव वॉइस आपको कहना है तो याद रखिएगा बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं आप, तो वो लाइन पैसिव में नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल आप पूछेंगे कि बी की फॉर्म होती क्या है? तो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी होगी तो वो लाइन पैसिव में नहीं हो सकती। क्लियर? चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में ये जानेंगे। तो उससे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट जो टेंस होता है वो सिर्फ अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अलग भी टॉपिक हैं। क्योंकि टेंस के अंदर आप 5-6 टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें से टेंस पढ़ते हैं, मॉडल वर्ब पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव पढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, लेट के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डबल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अगर हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो हिंदी में इसमें या है, ये है और ये हैं, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं हिंदी में। एंड में आता है, पहचान जाइए। अगर आप इंग्लिश में पहचानना चाहते हैं तो कैसे पहचानेंगे? इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब होती है इसमें। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और कन्वर्ट करते हैं ये 3 सेंटेंसेस को। कन्वर्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा कि लाइन एक्टिव में है या पैसिव में है। ट्रिक मैंने बता दी है आपको कि बी की फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना। ठीक है, अब भाई सबसे पहले इस सेंटेंस को जानते हैं लाइन एक्टिव में है या पैसिव में है। अब एक्टिव को नहीं पहचानिए, पैसिव को पहचानिए। अगर पैसिव नहीं है तो फिर एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? मतलब गंगाधर अगर नहीं है तो शक्तिमान है, अगर शक्तिमान नहीं है तो गंगाधर है। सिंपल सी बात है। वैसे दोनों एक ही थे। रतन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहां पर देखिए क्या बी की फॉर्म है? हैज। बी की फॉर्म नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं ये लाइन एक्टिव वॉइस है। बताइए बात समझ में आ गई? फिर देखिए ये लाइन, इसमें क्या बी की फॉर्म है? हैव। बी की फॉर्म नहीं होती तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ये लाइन एक्टिव वॉइस है। फिर देखिए यहां पर हैज, ये बी की फॉर्म नहीं है, इस वजह से आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर? अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का जो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है?
पूरा हिज वर्क, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट उठकर यहां आ जाएगा और बन जाएगा हिज वर्क। बताइए बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें से बी की फॉर्म लेंगे, क्योंकि बी की फॉर्म के बगैर, ये बी की फॉर्म तो है नहीं, है ना। अब हम बी की फॉर्म लेंगे, हैज इसमें से कुछ एक, लेकिन चूंकि टेंस है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस होती है वो क्या होती है, वो समझ लें। वो होती है हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में क्या आता है, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या आता है, हैज हैव के साथ बीन अटैच्ड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम हिज वर्क सब्जेक्ट लिख चुके हैं, इसमें से कोई एक आने वाला है। तो हिज वर्क क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज लग जाएगा, हैज हो गया। अब बीन को लगाना पड़ेगा, बीन हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कंप्लीटेड हो गया। बाई लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहां हो जाएगा रतन। बताइए समझ में आ गया? तो ये था बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सेंटेंस लेंगे जो इंटेरोगेटिव टाइप का होगा, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका इंटेरोगेटिव टाइप, यस नो टाइप। इसमें क्या होता है, यस नो टाइप क्या होता है, जिसमें हाँ ना में जवाब क्वेश्चन आता है। अब आइए मान लीजिए आपको हिंदी बोलनी हो तो आप कैसे बोलेंगे। रतन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, रतन ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय रतन, रतन के जरिए पूरा काम, रतन के जरिए उसका काम कर लिया गया है। ये हिंदी आ रही है इसकी। अब इसमें दूसरा सेंटेंस है, जैसे कि हैव दे टोल्ड हिम अ लाई, मतलब क्या उसने झूठ बोला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका पैसिव बनाएंगे। याद रखिएगा इंटेरोगेटिव टाइप में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नीचे ही हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि हमारे पास है हैज या हैव। अब यहाँ हैज या हैव में से कोई एक आने वाली है, लेकिन ये कंफर्म तब होगा जब आप इसके ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। यहां हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हिम भी ऑब्जेक्ट है, अलाई भी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सेंटेंस दो तरह से सॉल्व हो सकता है, एक बार हिम से और एक बार अलाई से। एक मैं करके बताऊंगा, एक बार बोल के बताऊंगा। तो मैं मान लीजिए मैं हिम से ले लेता हूं, आप बताइए मैं किससे लूं, हिम से लूं कि अलाई से लूं, कमेंट करके बताइए। हिम से मान लीजिए मैं ले लेता हूं, तो मैं यहां करूंगा, अब मुझे एचवी लगानी पड़ेगी, चूंकि एचवी के नीचे एचवी आती है, तो हिम होता है सिंगुलर, इस वजह से मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, हैज। बताइए ये बच्चों को प्रॉब्लम करता है, तो आप बताइए आपको हैज समझ में आ गया? कैसे आया? क्योंकि इंटेरोगेटिव का जब असर एक्टिव वॉइस है, तो इंटेरोगेटिव टाइप का ही पैसिव वॉइस भी होगा। जब इंटेरोगेटिव टाइप में एचवी से स्टार्ट करना होता है यस नो टाइप में, तो फिर यस नो टाइप का पैसिव वॉइस में भी एचवी से स्टार्ट करना होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये बनता है कि एचवी कौन सी लगाएं, ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को जब कन्वर्ट करके सब्जेक्ट में बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी। तो चूंकि हमने हिम को सब्जेक्ट बनाने जाना है, तो इस वजह से हिम होता है सिंगुलर, इस वजह से आ गया हैज। बात समझ में आ गई? अगर ना ही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हैज आ गया, हिम यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा ही, हैज ही, है ना। अब वर्ब ये देखिए आपका क्या हो गया, हैज आ गया। अब हम लगाएंगे बीन, तो लगा देंगे बीन, तो हैज ही बीन टोल्ड a lie by them, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एचवी आ गई सबसे पहले, फिर ये उठकर यहां ही आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया, फिर यहां से बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दिया, बाई लगा दिया, और इस दे को हमने यहां पर देम एज अ ऑब्जेक्ट लिख दिया। बताइए बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलेंगे और हु के टाइप वाले एक्टिव वॉइस को सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस में। मैंने आपको कई बार बताया है कि हु अगर सेंटेंस में आपके लिख जाए तो आप उसे दो तरह से बना सकते हो। एक हु से भी बना सकते हो, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है, सॉरी बाद में बाई लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाना है, और दूसरा पहले ही से बाई लगाकर आप यहाँ पर हुम लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक करके बताऊंगा, एक ओरल बताऊंगा। तो आइए मान लीजिए अगर आप इसे हिम से ना बनाते, अलाई से बनाते तो कैसा होता। तो यहां लिखा जाता हैज अलाई बीन टोल्ड टू हिम बाई देम। दोबारा बोल देता हूं मैं,
हैज अलाई बीन टोल्ड टू हिम। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो टू हिम फिर क्या हो जाएगा, बाई और दे का देन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आइए अब इसमें हम करते हैं हु वाले सेंटेंस को सॉल्व। हु का सेंटेंस क्या हो गया? हु के सेंटेंस को हम लिखेंगे बाय हुम से। बाय हुम मैंने बताया आपको कैसे कि आप हु को बाय हुम या हु से भी बना सकते हैं, तो मैं बाय हुम से बना ले रहा हूं। अब WH में क्या होता है कि HV आती है जस्ट आफ्टर। ठीक, तो हम WH को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी भी HV आएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि हमारी HV क्या आएगी, चूंकि वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट के पास चलते हैं, चूंकि वही सब्जेक्ट बनने वाला है। तो हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट है दिस चेयर, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ लगाना है हमें हैज, तो हम लगा देंगे हैज, फिर दिस चेयर, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है ब्रोकन, तो यहां ब्रोकन आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा। सपोज दैट आपको हु से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सेंटेंस को आंसर करिए, आप खुद इसका आंसर बताइए कि अगर हु से बनाना पड़े तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए अब हम 3 सेंटेंस की और प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आप कराएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए 3 सेंटेंस और ले लेते हैं। तो मैंने लिख दिए हैं 3 सेंटेंसेस और आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आप मुझे इसके सेंटेंस को सॉल्व करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसके आंसर्स को आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मैं भी आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं, पहले आप सॉल्व करिए, फिर मेरे आंसर से इसके आंसर को मैच करिए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका, तो अब मुझे डायरेक्टली आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। मुझे डाटा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनने वाला है। हम इसके ऑब्जेक्ट के पास चलेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ भाई, ये है मी ऑब्जेक्ट, उठा के इधर लाएंगे, आ जाओ, इधर आ गया आई, हो गया। अब माई टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट था, इस वजह से हैज लगाया गया, लेकिन आई तो प्लूरल होता है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, है। बताइए बात आ गई समझ में? यस। अब हम लगाने जा रहे हैं बीन, तो लगा देंगे बीन अपनी तरफ से, फिर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कॉल्डेड ही लिखा हुआ है तो हो जाएगी स्कॉल्डेड। अब टुडे लिखा हुआ है तो लिख देंगे टुडे, और उसके बाद बाय लगाएंगे, और ये रहा आपका सब्जेक्ट जो कि बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यहां लग गया माय टीचर। बताइए बात आई समझ में? अब आपको डाउट आ रहा होगा कि माय टीचर क्यों, मी टीचर, आई टीचर कुछ लगा दे। अरे भाई, माय टीचर अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, तो पूरा ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये बात क्लियर। अब मीनिंग देख लेते हैं इसकी। मीनिंग आ रहा है कि मुझे आज मेरे टीचर के जरिए डांटा गया या द्वारा डांटा गया। अभी हम जा रहे हैं सेकंड को सॉल्व करने, जो थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि ये स्नो टाइप वाले थोड़े से मॉडरेट माने जाते हैं, जो बच्चों को डाउट करते हैं। लेकिन आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मुझे अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं मैं कह रहे, मेरी जो ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, अगर क्लियर हो रहा है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और एक बार ईजी हो गया, कॉन्सेप्ट ईजी हो गया, तो फिर कोई भी टेंस आप कर लेंगे। वजह क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब में आपको बताता जा रहा हूं, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो ये रही हैज। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, हैज या हैव। बताइए क्या लगा दें, कमेंट करके जरा जरा बताया करिए, है ना। तो हैज लिखा हुआ है तो आप क्या लगा दिए, ऑब्जेक्ट को पता करिए जरा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। लिखा हुआ है आ टेस्टी डिश, तो इसका मतलब वो सिंगुलर होती है, तो क्योंकि डिश, टेस्टी डिश एक नॉर्मल कॉमन डिश है, डिशेस तो लिखा नहीं है, तो सिंगुलर हो गई, एक हो गई, इस वजह से हैज आ जाएगा। तो हैज आ टेस्टी डिश। आप लगाएंगे क्या, बीन, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर क्या लगाएंगे, बाई, और ये रहा आपका सब्जेक्ट जो कि बन जाएगा ऑब्जेक्ट, योर मदर। क्वेश्चन मार्क लग गया। मीनिंग क्या है, क्या तुम्हारी माँ ने एक टेस्टी डिश बनाई है। पैसिव वॉइस, क्या तुम्हारी माँ के द्वारा एक टेस्टी डिश बनाई गई है। अब हु वाला सॉल्व करेंगे। हु वाला सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि 2 ट्रिक हैं आपके पास। हु से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय हुम से कर सकते हैं। बाय हुम से मैं करता हूं, हु से आप करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहां लिख देंगे बाई हुम।
बाई whom। देखिए ये हेल्प, ये WH वर्ड है, HV आनी जरूरी है, इसका मतलब ये भी WH है, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। तो यहाँ पे क्या लिखे, ये पता करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस दो तरह से सॉल्व होगा। अब बताइए इंग्लिश से सॉल्व करें कि यू को सॉल्व करें। मैं यू को कर रहा हूं और इंग्लिश वाला बोल देता हूं मैं। तो यू का मतलब प्लूरल हो गया, तो HV कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। यहाँ लगाएंगे हैव, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो ये बन गया यू, फिर लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टॉट, टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, ठीक। इंग्लिश कॉपी कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताइए बात समझ में आ गई। सपोज दैट आप कह रहे हो कि इंग्लिश से बनाना चाहते हो, तो कैसे बनेगा, देखिए बाय हुम। अब इंग्लिश सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज, तो हैज, यहां पर इंग्लिश, फिर बीन टॉट टू यू, यहां लिखेंगे टू यू। क्यों, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट उठाया है वो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। जब हम डायरेक्ट सब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, इसलिए यहां पर टू यू, फिर लगा देंगे बाय। क्लियर, समझ में आ गया। हु से इसका आंसर क्या बनेगा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहां पर और इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या किया जाए ताकि आपको पैसे हो। मेरी अपनी नजर में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम टाइम में ज्यादा लेंदी वीडियोस ना हो और एक एक छोटी छोटी चीज कन्वर्ट करा सकूं, ताकि आपको कभी दोबारा पैसे हुए सीखने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं आपको लगभग 6 सेंटेंस हर वीडियो में करा रहा हूं, ताकि आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने में चुटकियों का समय लगे। तो इसलिए अगर मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं तो आपसे सिर्फ एक और चीज चाहिए, वो है इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट क्या है, जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। अगर आप फेसबुक में हैं तो लिंक नीचे है यूट्यूब का, उसको क्लिक करके वहां ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब में हैं तो फेसबुक का लिंक है, वहां चले जाइए। दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपने चैनल का नाम बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज का नाम है इम्तियाज क्लासेस। अगर आप यूट्यूब में हैं तो यूट्यूब के चैनल का नाम है सर इम्तियाज उल्ला। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बड़े बड़े इम्तियाज नाम के टीचर होंगे, उनका भी नाम सामने आ सकता है। स्पेलिंग अगर यही लिखेंगे तो फिर मैं ही दिखाई दूंगा। ठीक है, दोनों चैनल है, ये आपका हो गया YT यूट्यूब और ये हो गया आपका फेसबुक। ठीक है, जल्द ही आपको मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मिलने वाला हूँ। PDF नोट्स सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इसके लिए क्या चाहिए, आप इनकरेज करते रहिए ताकि इतनी सारी मेहनत मैं इजिली कर पाऊँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा कि भैया सीखने की ट्रिक आसानी से हमको मिल रही है, आप भी ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे पास्ट के पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना। बताइएगा कि एक ही वीडियो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलें, या एक साथ पास्ट को कन्वर्ट करके सीख लें, थोड़ा सा लेंदी वीडियो भी कर सके। जैसा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी।